इस तरीके की जो रोक लगाई जा रही है, पुलिस कर रहा है, पुलिस कर रहा है, ममता बनर्जी कर रहा है। जो ओरिजिनल हिंदू है वो ममता को वोट नहीं देता। बीजेपी का पास जो 39% वोट स्टेट में मिला, इस क्षेत्रों में तो बीजेपी को 46% वोट मिला। ये सब हिंदू जनता है और ट्राइबल जनता है। हालत तो सर ये हो गई, हालात तो सर ये हो गए कि रामनवमी का जुलूस तक निकालने की अनुमति नहीं, ये हालत हो गई। निकल रहा है, वो रोकने वाला नहीं है। आज किसी का बात हिंदू लोग बंगाल में सुनने वाला नहीं है। काल से जुलूस शुरू हो गया है, आज सुबह से चल रहा है, रात 10 बजे तक चलेगा, पीसफुल तरीके से चलेगा। सर ये शुरुआत हो गई है, तो देख लिया 10,000 आदमी यहाँ आया, पीसफुल कर। सर ये शुरुआत हो गई है रामनवमी जुलूस निकालने के लिए। यहाँ मुस्लिम लीग 2 सरकार चल रहा है। राम मंदिर उद्घाटन का दिन 22 जनवरी, इसका चीफ मिनिस्टर ने कलकत्ता में मिছিল किया, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। हिंदू धर्म को खिलाफत कमेटी का प्रोग्राम ईद का दिन गंदा धर्म बताया। ये बिगाड़ने का काम चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार कर रहा है। सर आप लोगों ने सीधा संदेश दे दिया है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो सनातन के लोग हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। आपने कहा भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जरूर, मोदी ने ये जमीनी हकीकत है, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। और बांटना मत। इस बार बंगाल का सनातनी तो शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे, जो ये कहते हुए, संदेश देते हुए, अपील करते हुए कि सभी हिंदुओं को एक रहना होगा, कोई भी हिंदू बटेगा नहीं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गोरखपुर से लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखे कन्याओं को भोग लगाया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां यहां पर सुकांता मजुमदार की ओर से यहां पर अब यात्रा भी निकाली जाएगी, क्योंकि जगह जगह देखिए बंगाल में शोभा यात्रा निकलने की तस्वीर सामने आ रही है। शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे भले ही ममता सरकार ने पूरी कोशिश हो कि रामनवमी का त्योहार ना मनाया जाए, लेकिन हाईकोर्ट से झटका लगा और इसके बाद आज यानी कि कल से ही शोभा यात्रा की शुरुआत हो गई थी और आज रात 10 बजे तक अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो सनातन की शक्ति की तस्वीर पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि रामनवमी का त्योहार और इस मौके पर अलग अलग रौनक देखने को मिल रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। और सुमित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, देखिए शुभेंदु अधिकारी को हम सुन रहे थे, सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर वो कटाक्ष करते हुए और संदेश देते हुए हिंदुओं को कि आप लोग एक रहिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से जो मैसेज है वो साफ तौर पर देने की कोशिश जो है वो यहाँ से की गई है। शुभेंदु अधिकारी को हमने सुनवाया, अपने तमाम दर्शकों, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि जो बांटने की राजनीति पश्चिम बंगाल के अंदर और जो दमन की राजनीति सनातन को के खिलाफ जो है वो की गई है, ये उसका जवाब है। हालात ये कि रैलियां निकालने तक के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। और आज हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि आखिर जिस तरीके से सनातन के लिए भगवान श्री राम के मंदिर का जो शिलान्यास है वो यहाँ पर किया गया। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और लोगों से वो अपील करते हुए नजर आए कि जो एकता है हिंदुओं के बीच में वो बेहद जरूरी है और सभी जो लोग हैं वो उनका समर्थन भी करते हुए इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। कुछ लोग भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया गया है, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है? देखिए साहब, आप लोग का जो नंदीग्राम में जो राम लीला में जो हो रहे हैं ये सबसे खूब बढ़िया है। अच्छा। और अपना जो शुभेंदु अधिकारी जो जी है साहब है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदू के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग खूब खुशी है। उन्होंने कहा भी आए थे, वो मंच से बोले कि जो पश्चिम बंगाल है, जो ये नंदीग्राम इलाका है, पूरे इलाके के अंदर हिंदुओं को बांट रही है वर्तमान सरकार। जो ममता दीदी है वो इनको बांट रही है, हिंदुओं का दमन कर रही है। ये सही कह रहे हैं, ये सही बात है। अपना जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में बहुत कुछ कर रहे हैं ममता दी। अगर शुभेंदु दा बोल के हम लोग बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित में हम लोग रह रहे हैं। ममता दीदी तो कहती है जरूरत नहीं है मंदिर की पश्चिम बंगाल, वो तो ऐसा ही कहते हैं। और हम लोग जो यहाँ पे जो हम लोग नंदीग्राम में जो हम लोग जो रहते हैं, हिंदू समाज जो है रामलीला में जी है,
हम लोग सही सलामत में रहना हूँ और शुभेंदु दा हम लोग के साथ में भी है और ममता दी क्या कह रहे हैं और हम लोग से कोई मतलब नहीं। लोग इकट्ठा होंगे, इससे लोग जो है वो जुड़ रहे हैं। जैसे यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, इससे लोग जुड़ेंगे, हिंदू जुड़ेंगे, 100% हिंदू आएगा। जो हिंदू के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। हम लोग जो रामनवमी का जो उद्घाटन किया है वो दादा ने आके अपने हाथों से राम मंदिर का निर्माण करके गया है। तो हम लोग हिंदू जो है सनातनी बहुत खुशी, आज बहुत खुशी मनाएंगे हम लोग। यहाँ तो ये हालत है कि अगर रामनवमी का जुलूस निकालना है तो कोर्ट जाना पड़ता है। सरकार ने रोक दिया। ममता सरकार जो कह रही है कि किसी को जो है त्रिशूल लाने की इजाजत नहीं है, किसी को किसी भी तरीके का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, अपना पहचान पत्र देना पड़ेगा। हाँ, हम लोगों को पहचान करना पड़ता है। दीदी की जो शासन चल रहा है ये पश्चिम बंगाल में, हम लोगों को शासन करना पड़ता है। जो दूसरे धर्म के लोग आके हम लोग का मंदिर मस्जिद और भगवान की मूर्ति तोड़ के चला जाता है। और हम लोग जो हिंदू इकट्ठा हो गए हैं, आज सब हिंदू आए हैं हम लोग का साथ देने के लिए। तो दूसरे धर्म भी आए तो कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन धर्म जो 5000 पुराना जो साल के है वो हम लोग सब एक में हो गए हैं, एकजुट। तो एकजुट हो रहे लोग। और कुछ देर पहले जैसे शुभेंदु अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने इसका आह्वान भी किया और उन्होंने ये कहा कि एकजुट होने की जरूरत है। और सीधे आपको गोरखपुर की तस्वीर दिखाते हैं। गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। हर बार नवरात्रि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और इसी तरीके से कन्या पूजन करते हैं। 9 दिन के उपवास के बाद कन्या पूजन करते हैं मुख्यमंत्री। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर की, गोरखपुर की, जहां कन्याओं के पैर धुलकर उनका आशीर्वाद लेकर उसके बाद कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। हर बार 9 दिन के उपवास के बाद घर घर में हम देखते हैं सनातन परंपरा के मुताबिक हर कोई कन्या पूजन करता है, कन्याओं को भोग लगाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर बार, फिर चाहे शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र, नवरात्रि के मौके पर 9 दिन के उपवास के बाद इसी तरह से कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं का आशीर्वाद लेते हैं। कन्याओं के पैर धुलकर, कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। हर घर में यही परंपरा है, हर सनातनी घर में यही परंपरा है कि ऐसे ही कन्याओं का आशीर्वाद लेते हैं। उपवास के बाद 9 दिनों तक देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, पाठ किया जाता है, हवन होता है और उसके बाद नवमी के अवसर पर इसी तरीके से कन्याओं के पैर धुलकर, उनका आशीर्वाद लेकर, उनको तिलक लगाकर उन्हें भोग लगाया जाता है। और ये माना जाता है कि इन छोटी कन्याओं को भोग लगाने से सीधे माता का आशीर्वाद नवरात्र और नवरात्र के बाद मिलता है। और यही वजह है कि आम लोग भी इसी तरीके से माँ की आराधना करते हुए कन्या पूजन करते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये सबसे छोटी कन्या, जिसके पैर छूकर, जिसके पैर धुलकर, उनका आशीर्वाद लेकर फिर उन्हें भी कन्या पूजन और उपहार भेंट किए जाते हैं। हर बार किसी भी खास अवसर पर पूजा अर्चना के लिए मुख्यमंत्री कहीं पर भी हों, लेकिन गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर ज़रूर पहुंचते हैं। फिर चाहे नवरात्रि हो, दिवाली हो, दशहरा हो, हर अवसर पर हम देखते हैं इसी तरह से मुख्यमंत्री पूजन अर्चन करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्र के अवसर पर शिवरात्रि में शंकर जी का आशीर्वाद संत हैं और इसीलिए परंपरा के मुताबिक, हिंदू परंपरा के मुताबिक, सनातन परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री देवी माँ का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद, जन्माष्टमी पर कान्हा जी का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। और अब ये तस्वीर आपको गोरखनाथ मंदिर की आज दिखा रहे हैं और चेहरे पर वही भाव, सेवा भाव, श्रद्धा भाव, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना। और इस दौरान कोई भी अधिकारी या किसी तरह का कोई भी ऑफिशियल काम नहीं, इस वक्त सिर्फ कन्या पूजन, देवी माँ का आशीर्वाद लेना हम हर अवसर पर देखते हैं। और फिर चाहे अयोध्या भी जाए मुख्यमंत्री तो वहाँ पर भी रामलला का